Hello students, welcome to the spoken English series of Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today we are in 5th episode of this series. आज स्पोकन सीरीज का हम लोग 5th एपिसोड में हैं और आज इस एपिसोड में हम लोग सी का प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं कि सी किसी वर्ड में स के रूप में आता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन स होता है। किसी वर्ड में सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है और किसी में श होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रूल्स हैं फोनेटिक्स के अंतर्गत, वो हम लोग सीखेंगे। जो प्रत्येक एपिसोड में हम लोग एक स्पेशल चीज़ सीखते हैं, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या अन्य। तो अब तक हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड, ठीक है, फोनेटिक्स पे बेस्ड चीज़ें सीखते आ रहे हैं और इसके बाद आज से मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज पहला स्ट्रक्चर, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मैं बेस से 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सभी तरह के स्टूडेंट्स उससे बेनिफिटेड हो सके। इसलिए जो हमारे एडवांस लर्नर हैं वो अगर स्पोकन सीख रहे हैं तो उन्हें अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर अगर पहले से पता है तो उन्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड स्पेशल है उसको आप देख सकते हैं और इस तरह से करते करते ये आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 3 महीने मैंने टाइम लिया है, 3 महीने में आप मेरे साथ अगर चले तो आप इंग्लिश बोलोगे निश्चित रूप से और बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से, क्योंकि मैं साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी लेके चल रहा हूँ, फोनेटिक्स भी लेके चल रहा हूँ, जो बेसिक तौर पर बातचीत में ज़रूरत है जिसकी। क्योंकि आप जब किसी से कम्युनिकेट करो तो लगे कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हैं आप, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर, और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कुछ एज यूजुअल वर्ब्स जानेंगे और उसके फॉर्म्स जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, लेकिन टॉपिक में मैं आपसे इससे पहले मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप अगर नए व्यूअर्स हो, ठीक है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले के एपिसोड आप वहाँ देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही साथ बेसिक्स और एडवांस के ग्रामर के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। बेसिक्स के लगभग कंप्लीट है और एडवांस के भी बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे वहाँ पे। साथ ही साथ 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं, आपके रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक आपके सिलेबस पर बेस्ड सभी वीडियो वहाँ अपलोडेड मिलेंगे। इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आप बाकी वीडियो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि किन्हीं कुछ वर्ड में, मतलब कुछ वर्ड में सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है। तो जिस सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है, ठीक है, स होता है किसी वर्ड में, उसको हम सॉफ्ट सी कहते हैं। और जिस सी का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में क होता है उसको हार्ड सी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। और किसी वर्ड में सी का प्रोनाउंसिएशन श होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, इसके क्या रूल्स है, जानते हैं एक एक करके। पहला रूल है व्हेन सी इज फॉलोड बाय ई, आई और वाई, ठीक है। ये सॉफ्ट सी का रूल है कि जब सी के बाद किसी वर्ड में ई, आई या वाई आता है, ई, आई या वाई आता है, किसके बाद, सी के बाद। जब वो वर्ड में होता है सी और उसके बाद ई, आई या वाई आता है तो उस सी का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में क्या होता है, स होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले सी के बाद ई, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे पीस, देखिए यहाँ पे सी के बाद ई आया है, इसलिए यहाँ पे पीस सी का उच्चारण स हो रहा है। सर्टेन, ठीक है, यहाँ भी देखिए सी का उच्चारण स हो रहा है, सर्टेन। फिर यहाँ पे सेंसर, ठीक है, सी का उच्चारण, सी ई का उच्चारण स हो रहा है। तो चूंकि सी के बाद ई है, उसी तरह से यहाँ सेलिब्रेट, सी है उसके बाद ई है, इसलिए इसका उच्चारण क्या है, स है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, सेंटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे देखिए
दूसरा सी आई, ठीक है। तो सी के बाद अगर आई आता है तो भी उसका उच्चारण क्या होता है, यहाँ तीनों का एक साथ रूल था, तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण स होता है। जैसे प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल, सी के बाद यहाँ पे आई आया है तो स का उच्चारण हुआ है। पेसिफाई, फिर ये प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल में फ़र्क है, देखिए एक PAL है, एक PLE है, ठीक है। एक मतलब सिद्धांत होता है और एक मतलब प्रिंसिपल, प्राचार्य जिसको कहते हैं स्कूल के जो या कॉलेज के, ठीक है, हेड होते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। आगे आप आइए CY, जहाँ सी के बाद वाई होता है उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स होता है। जैसे देखिए साइकिल, सी के बाद वाई है। फ्लुएंसी, जूसी, ठीक है, उसके बाद डिसेंसी, एट्सेट्रा। तो एक तो समझ गए सॉफ्ट सी का। अब आते हैं हार्ड सी में, उसके साथ क्या रूल है। अगर सी के बाद वर्ड में ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, ए, ओ, यू या कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उस सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे CUTE, सी के बाद क्या है, यू है, क्यूट, ठीक है। उसके बाद सी के बाद देखिए कॉन्सोनेंट है, ठीक है, टी है ना, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो ये प्रोडक्ट। फिर देखिए एक्शन, यहाँ पे सी के बाद फिर कॉन्सोनेंट है, तो सी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या होता है, क होता है, एक्शन, एट्सेट्रा। अब है कि सी का और एक एडिशनल जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, बाद में मैं यहाँ पे लिख दिया कि एंड सी, अगर किसी वर्ड के अंत में भी सी होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है, कि अगर किसी वर्ड के अंत में सी आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क होता है। जैसे टेरिफिक, होलिस्टिक, हॉरिफिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे टेरिफिक है ना, भयानक, होलिस्टिक संपूर्णता के अर्थ में आता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से फिर हॉरिफिक, भयावह। चलिए आगे अब आते हैं मिक्स्ड। अगर अब ये दोनों रूल को जान गए तो अगर मिक्स्ड मान लो कि किसी वर्ड में 2 सी आता है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन वही है कि ये दोनों रूल अगर याद है तो मिक्स्ड रूल होंगे वहाँ पे। आप देख लो यहाँ पे जैसे है CA, ठीक है। अब ये सी के बाद अगर ए आता है, हमने यहाँ रूल देखा था, तो इस सी को क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, क। और सी के बाद अगर ई है तो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, स। तो कैंसिल हुआ ना, एक सी को क, दूसरे सी को स, ठीक है। तो दोनों मिक्स रूल है। फिर है कॉन्सिल, तो उसके साथ भी सेम रूल है। देख लीजिए ए, ओ, यू और कॉन्सोनेंट बोला था ना मैंने कि अगर ये रहता है सी के बाद तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क होता है। फिर है रिसाइकिल, सी के बाद वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, श होगा। और उसके बाद सी के बाद कंसोनेंट है CL, तो क्या होगा, कल होगा। तो साइकिल, रिसाइकिल। फिर है साइक्लोन, उसी तरह से, बात समझ में आ रही है। फिर अगर सक्सेस रहता है, ठीक है, एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे सक्सेस, तो देखिए डबल सी है। अब वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सी के बाद क्या आ रहा है, ये तो कॉन्सोनेंट ही है, तो इसका तो उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और नेक्स्ट सी के बाद ई है तो उसका स हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस, बात समझ में आ रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ये रूल आपने जाना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सी का किसी किसी वर्ड में श प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मजिशियन, ठीक है। फिर ऑफिशियल, प्रीसियस, ठीक है, प्रीशियस, बात समझ में आ रही। तो इस तरह के वर्ड हैं, ये एक्सेप्शन, आप इसको जानिएगा। यहाँ पे स नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, श के रूप में होता है।
तो आप एक चीज़ जान लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो इवॉल्व हुआ है ना, वो बहुत समय लगा है और बहुत सारे लैंग्वेज से वर्ड्स को उन्होंने क्या किया है, हायर किया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, ठीक है, जर्मेनिक वर्ड्स। अब क्या है कि इन सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्ड हैं, इंडियन लैंग्वेज के भी वर्ड्स उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि एक लंबे समय में, ठीक है, क्या होता रहा है कि उसमें चेंजेस भी आता रहा है वर्ड के स्पेलिंग में, उसके प्रोनाउंसिएशन में। और आज हम लोग प्रेजेंट में जो इंग्लिश देख रहे हैं, ठीक है, तो अब जो ओरिजिन है, कोई वर्ड जो किसी दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, अडॉप्ट किया गया है, तो उसके जो ओरिजिन है उस आधार पर ही उसका इवोल्यूशन हुआ है। कुछ उसके पैटर्न सेम रह सकते हैं, जैसे हम लोग BUT बट और PUT पुट दो पढ़ते हैं ना, तो पहले बटन एक वर्ड हुआ करता था, बटन, उसी से बट बना है, फिर पुटन से, तो किसी लैंग्वेज में जिससे वो लिया गया है उस लैंग्वेज में पुटन था, तो वो इवॉल्व होके पुट के रूप में आज हमारे सामने है प्रेजेंट में। ठीक है, जो ओल्ड इंग्लिश में कभी रहा होगा, क्योंकि इवॉल्व होने में किसी लैंग्वेज को बहुत लंबा समय लगा है, जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ होगा, ठीक है, उस समय। अब हज़ारों हजार लैंग्वेज इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन टेरिटरी में, बात समझ पा रही है ना। तो इस तरह से हमें उसके लिए बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत है, लेकिन सबको अब उतना डिटेल हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज का। तो आप जितना बताया जा रहा है जो रूल, उसको कंप्लीट कर लो, आप सही और शुद्ध बोल सकते हो। ठीक है, उसके बैक में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो रूल्स हैं उसको जानना पड़ेगा, जो वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको जानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पहला मैं एकदम पोला की 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या एडजेक्टिव आता है प्लस एडवर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेंटेंस फिट होंगे। आप केवल ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस देख लीजिए, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो गए, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। ठीक है, ये स्टूडेंट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को। स्टूडेंट कौन है? मैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, ये सब्जेक्ट होता है, ये एम लिंकिंग वर्ब का काम करता है मेन वर्ब का रूप में, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट के आगे आर्टिकल ए लगा है। ठीक है, ये सिंगल यूनिट के रूप में इसको ले सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा सेंटेंस, ही इज अ बिजनेसमैन। ही इज अ बिजनेसमैन। अब देखिए, बिजनेसमैन किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कुछ भी हो सकता है। अब अगला सेंटेंस, आई एम अ आर्ट्स ग्रेजुएट। ठीक है, आई एम अ आर्ट्स ग्रेजुएट, इसी पैटर्न पे आधारित है। तो मतलब पहला सेंटेंस का अर्थ मैं बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। अगर हमें ये बोलने की ज़रूरत है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, वह एक टीचर है, ठीक है, वे लोग डॉक्टर हैं, मेरी माँ एक टीचर है, मेरे पिताजी एक कारपेंटर हैं, ठीक है, उनके पिताजी एक IAS ऑफिसर है। अगर इस तरह की कोई भी सेंटेंसेस अगर बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर यही होगा। तो याद रखना, पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी सेंटेंस में जो डूयर होता है, काम करने वाला होता है, या बाकी सेंटेंस जिसके बारे में कहता है। अब देखिए, यहाँ पे है कि माई नेम इज़ अमित, तो ये जो अमित है किसके बारे में कह रहा है? अमित कौन है? माई नेम। ठीक है,
दूसरा सेंटेंस में देख लेते हैं कि ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अब देखिए किसके बारे में बात कही जा रही है, मेरे बारे में, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो पूरे सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट छोड़ के रेस्ट प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का, तो पूरा जो प्रेडिकेट है वो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में है, ठीक है। या फिर जो सब्जेक्ट कहीं एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, जो एक्शन सेंटेंस में कर रहा होता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। तो सब्जेक्ट इस तरह से पहचानेंगे कि जिसके बारे में सेंटेंस कहता है, मतलब बाकी इंफॉर्मेशन सेंटेंस में जो है जिसके बारे में है वो सब्जेक्ट होगा, या फिर जो काम कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा, माई मदर इज, देखिए ये माई मदर सब्जेक्ट हो गया। इज अ होम मेकर, होम मेकर उसको कहते हैं कि हाउस वाइफ भी इसके लिए वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अगर कोई जॉब में, प्रोफेशन में नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, तो घर के कामकाज करने वाली महिला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होम मेकर। तो माई मदर इज़ अ होम मेकर, तो स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गए, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, और ये होम मेकर उनका क्वालिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है, एडजेक्टिव है। फिर है सी इज़ गुड एट, अब देखिए सी इज़ गुड, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम था, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडजेक्टिव, और एट हाउस चोर्स। अब देखिए यहाँ पे रेस्ट जो है किसके बारे में है, उस ये गुड है किस में है, तो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्या है, गुड है, लेकिन गुड किस में है, तो घर के गृह कार्य में, ठीक है। यहाँ पे हाउस होल्ड चोर्स, इस वर्ड का अर्थ जानिएगा। हाउस होल्ड मैंने घर का, और चोर्स मीन्स घर के जो काम काज है उसमें अच्छी है, तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच, हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मेरा डाला हुआ है, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, सबका वीडियो आपका अलग अलग उसके काइंड सहित, यूसेस सहित डाला हुआ है। आप उसको ज़रूर देख लेंगे, और कुछ यूसेस अगर नहीं होगा तो वो आगे डाला जाएगा एडवांस लेवल पे वो, लेकिन बेसिक लेवल पे सारा अपलोडेड है, वहाँ देख लेंगे एक बार। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूंगा, ताकि आप सेंटेंस में समझ सकें स्ट्रक्चर बताते समय, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज़ ऑफ हाई ओपिनियन। देखिए अब सी इज़ गुड एट हाउस होल्ड चोर्स था, मैंने गृह कार्य में वो अच्छी है, कुशल है। गुड मतलब कुशल होना, अच्छा होना। तो सी इज़ गुड एट हाउस होल्ड चोर्स। अब ये सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में इज देखे, फिर एडजेक्टिव देखे, और फिर प्लस एडवर्ब, ठीक है। फिर सी इज़ ऑफ हाई ओपिनियन। अब देखिए रेस्ट जो है इनके बारे में क्या है, सी इज़ ऑफ हाई ओपिनियन, वो उच्च विचार वाली है। सी इज़ ऑफ हाई ओपिनियन, ये याद भी रखिएगा, ठीक है। आई एम ऑफ हाई ओपिनियन, दे आर ऑफ हाई ओपिनियन, वो उच्च विचार वाले हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस कहने की ज़रूरत पड़े तो इस सेंटेंस का आप प्रयोग करोगे। अब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। आप इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस करोगे, और जितने सेंटेंस बनाओगे उसको बोलोगे आईने के सामने, ठीक है। आप बोलेंगे जितना बार हो सकता है, कि आपके टंग एडेप्टेड हो जाए, ठीक है। आपके जो टंग है, जुबान है, वो पूरी तरह से इस आदत में आ जाए कि वो खुद ही निकलना शुरू हो जाए। तो ये प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ स्पेशल कह रहा हूँ कि वर्ब के फॉर्म पर, ठीक है। आज है फॉल, फाइट, फ्लिंग और फ्लाई। देखिए फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना, उसका V2 होता है, यानी गिरा, ठीक है, या गिर गया, इसके लिए होगा फेल। फिर गिरा हुआ फॉलन, और गिर रहा है, जब ज़रूरत पड़ेगी ऐसे सेंटेंस बनाने की, वहाँ पे ये फॉर्म होगा फॉलिंग। और फिर फॉल्स, मतलब गिरता है, अगर ऐसे बताने की ज़रूरत पड़ी, सेंटेंस जब होगा मैं बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर में हम लोग आएंगे सेंटेंस पे बेस्ट, तो उस समय। लेकिन वर्ब फॉर्म आप याद रखिए। फिर है फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, फाउट मीन्स लड़ा, फाउट मीन्स वही पार्टिसिपल भी फाउट होता है। फिर फाइटिंग कंटिन्यूएशन, फिर लड़ रहा है के सेंस में, और लड़ता है के सेंस में फाइट्स, ठीक है। फाइट, फाउट, फाउट, फाइटिंग, फाइट्स। फिर फ्लिंग मैंने फेंकना, जैसे अगर मैं इसको यूँ फेंक के आपको दे रहा हूँ ना,
तो फेंक के दूँ तो इसको फ्लिंग कहते हैं, या किसी बुक को ऐसे फेंक के दूँ तो उसको फ्लिंग कहते हैं। फ्लिंग मैंने फेंकना, तो फ्लिंग FLING, ठीक है, समझ में आ रही। तो इसका पास्ट क्या होगा, फ्लंग, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल भी फ्लंग होगा, ठीक है, फेंका हुआ। फिर फ्लिंगिंग, फेंक रहा है कि उस सेंस में फ्लिंगिंग, और फेंकता है का फ्लिंग्स। फिर है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा फ्लीव, और पास्ट पार्टिसिपल जैसे उड़ता हुआ कह सकते हैं, उड़ता हुआ कह रहा हूँ कि हाँ, अगर उसके यहाँ पे चूँकि जब भी इस्तेमाल होगा उस रूप में तो ये एडजेक्टिव के रूप में होगा, या फिर टेंस के आधार पर जब इस्तेमाल करेंगे तो V3 के रूप में इसका हैज़ हैव हैड के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर जब उसमें आएंगे तब बताऊंगा, अभी इतना जान लो आप इसका। फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन, फिर फ्लाइंग मैंने कंटिन्यूएशन, उड़ रहा है के सेंस में, और उड़ता है के सेंस में फ्लाइज होगा, ठीक है। तो ये जो पर डे वर्ब्स दिए जा रहे हैं, इस वर्ब फॉर्म को आप कंप्लीट करते जाओगे, याद करते जाओगे आप उसको, और सेंटेंस में फिर यूज़ भी करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है, ताकि आप भूलेंगे नहीं। अगर आप एक दिन देख लिए वीडियो, उसके बाद फिर आप लगा कि याद हो गया मुझे, मैं आप इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर आप 2 दिन बाद देखो कि आप रहेगा दिमाग से आउट है, इसलिए वो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, ठीक है, जो YouTube एक फिक्स कर रखा है, तो मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँगा। फिर ये 15-20 मिनट की वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, 2 घंटे भी हो सकता है लाइव में, जितना देर। और आपको लाइव में मज़ा भी आएगा कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, आपसे मेरी बातचीत होगी, आपको जो प्रॉब्लम है आप पूछोगे, फिर कन्वर्सेशन भी हो पाएगा। जो कन्वर्सेशन हम लोग बातचीत आपस में करें, लैंग्वेज सीख रहे हैं ना स्पोकन, उसमें बातचीत तुरंत होनी चाहिए साथ में। अभी तो बेस तैयार हो रहा है हमारा, वोकेबलरी डेवलप हो रहा है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कुछ प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। लेकिन आप किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मानसिकता ऐसे होते हैं कि एक ही बार हमें सब कुछ समझ में आया, ये तो फालतू चीज़ें, वो कभी नहीं सीख पाएगा, ये गारंटेड है। इसलिए जो चीज़ें बताई जा रही है, मैं अगर 3 महीने बोला हूँ तो ऐसे नहीं, अपने जीवन का अनुभव है, लास्ट 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड हिंदी रहा है, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिछले 10 साल तक पढ़ाया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट में आया हूँ, और अच्छे ढंग से एक जगह भी है, उसको अगर मेरे स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक बात है कि अगर आप तुच्छ किसी को समझोगे तो वो आपको सम्मान नहीं देगा। किसी भी वस्तु के साथ ऐसा होता है कि अगर आप उसको तुच्छ समझेंगे तो वो भी आपको तुच्छ समझ। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इस बात को जानिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।